Okay friends, now start with the classification of engineering material ना। अभी तक अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो चुका है एंड अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि जो इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मेटल्स हो सकती हैं या नॉन मेटल्स हो सकती हैं। अब जो मेटल्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल में आप सबको पता है कि आयरन का मात्रा होगा, नॉन फेरस में आयरन नहीं होगा ना। एंड जो फेरस मेटल हुई वो कौन कौन सी हो सकती है, कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड स्टील ना। ये सारे की सारी क्या बच्चे फेरस मेटल होती है ना, एलॉय जिसको बोल सकते हैं ना, ठीक है ना। हाँ, मेटल्स एलॉय भी बोल सकते हैं, फेरस मेटल भी बोल सकते हैं ना। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कास्ट आयरन ना। अभी अपन कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज, यूज, एप्लीकेशन एंड डेजिग्नेशन अभी स्टार्ट करते हैं ना। तो कास्ट आयरन का फर्स्ट अपन मतलब इसमें सब कुछ अपन खत्म करने वाले हैं ना, बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं। एप्लीकेशंस हो गई इसकी, ठीक है, कार्बन कंटेंट हो गया, जो भी है इसका, ठीक है ना, एंड इसका डेजिग्नेशन हो गया, सारा का सारा फिनिश करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट विद द कास्ट आयरन ना। ओके, कास्ट आयरन इज अ जेनरिक टर्म होता है, ठीक है ना। कास्ट आयरन एक्चुअल में एक फैमिली को डिनोट करता है ना। किसको डिनोट करता है? एक फैमिली को ना, रेफर टू अ फैमिली ऑफ मटेरियल। ये एक फैमिली ऑफ मटेरियल को डिनोट करता है, ठीक है ना, कास्ट आयरन। ओके, डिफरेंट टाइप के कास्ट आयरन हो सकते हैं ना, डिपेंड ऑन परसेंटेज ऑफ कार्बन ना। डिफरेंट टाइप के कास्ट आयरन हो सकते हैं, डिपेंड ऑन परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड फॉर्म ऑफ कार्बन। सॉरी, परसेंटेज ऑफ कार्बन नहीं, फॉर्म ऑफ कार्बन, कि कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कास्ट आयरन इज अ जेनरिक टर्म which refer to a family of materials that differ widely in their mechanical properties ना। अभी मैंने बताया ना कि कास्ट आयरन डिफरेंट टाइप का हो सकता है एंड डिफरेंट कास्ट आयरन की डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती हैं। नेक्स्ट, कास्ट आयरन इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ये सब आपको पता ही होगा कि कास्ट आयरन जो होता है बच्चे वो आयरन एंड कार्बन का एलॉय होता है, कंटेनिंग मोर देन 2% ऑफ कार्बन ना, कंटेनिंग मोर देन 2% ऑफ कार्बन। एंड जो रेंज होती है कार्बन की वो कहां से कहां तक होती है? 2 to 4% ना। जो रेंज होती है कार्बन की वो कहां से कहां तक होती है बच्चे? 2 to 4%, ठीक है ना। इन एडिशन टू द कार्बन, कास्ट आयरन कंटेन अदर एलिमेंट लाइक सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर एंड फॉस्फोरस ना। तो हम कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी गेन करने के लिए, ठीक है ना, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी गेन करने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ एडिशनल एलिमेंट्स भी अपन ऐड करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है ना, सल्फर हो गया एंड फॉस्फोरस हो गया ना। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट, कास्ट आयरन एक सिंगल मटेरियल नहीं है, इट इज द फैमिली जिसमें डिफरेंट टाइप के कास्ट आयरन आ जाए। अब मैं बोल देते हैं कास्ट आयरन, है ना। ये वैसे भी अगर किसी ने बोला कास्ट आयरन तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए ना, वो एक फैमिली ऑफ कास्ट आयरन है, ठीक है ना, ऐसे बोल देते हैं अपन, ठीक है। एंड उसमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो मोर देन 2% है ना। चलो, फर्स्ट अपन देखते हैं इसका एडवांटेज ऑफ कास्ट आयरन एंड फिर डिसएडवांटेज ऑफ कास्ट आयरन एंड फिर टाइप ऑफ कास्ट आयरन ना, जो फैमिली है कास्ट आयरन की वो देखते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द एडवांटेज ऑफ कास्ट आयरन। इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। फर्स्ट, पहली बात तो ये लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, मास स्केल में अपन इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, सबसे खासियत तो यही होती है ना। एंड कास्ट आयरन का जो कास्टिंग होता है ना वो बहुत इजीली होता है ना। तो जो टूलिंग होती है कास्टिंग प्रोसेस की ना फॉर कास्ट आयरन, वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते ना, इनएक्सपेंसिव होते हैं ना। कैसे होते हैं बच्चे? इनएक्सपेंसिव होते हैं ना। तो इसकी कास्टिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से होता है ना। इसको हम कास्ट आयरन की कास्टिंग बहुत अच्छे ढंग से होती है। नेक्स्ट, कास्ट आयरन कंपोनेंट कैन बी गिवन एनी कॉम्प्लेक्स शेप विदाउट इन्वॉल्विंग कॉस्टली मशीन ऑपरेशन ना। कॉम्प्लेक्स शेप अपन इसको दे सकते हैं ना। कैसी शेप बच्चे? कॉम्प्लेक्स शेप अपन इसको दे सकते हैं, ठीक। सिंपल है, बहुत है सिंपल है ना। अपन ये कह सकते हैं कि
इसका जो फोर्जिंग वगैरह है ना वो बड़ी आसानी से हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि जो इसका बच्चे क्या है कि सॉरी फोर्जिंग नहीं, इसका कास्टिंग ना, कास्टिंग कॉम्प्लेक्स शेप अगर मुझे कास्टिंग में देनी हुई तो बहुत आसानी से दे सकते हैं ना। अगर मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप का कंपोनेंट बनाना हुआ तो उसका कास्टिंग कर दो, क्योंकि कास्टिंग बहुत आसान है और कास्टिंग में कॉम्प्लेक्स शेप का जो भी कंपोनेंट होता है बहुत आसानी से बन सकता है ना। एंड इसका एक एबिलिटी होती है डैम्पिंग वाइब्रेशंस है ना, वो झेलने की, वाइब्रेशंस झेलने की बहुत अच्छा इसका ताकत होता है ना। तो कास्ट आयरन has an excellent ability of damp vibration which make it an ideal choice for machine tool guide and frame, है ना। मशीन टूल गाइड एंड फ्रेम के लिए क्या होता है, ये आइडियल एक वो होता है, चॉइस होती है, क्योंकि मशीन्स वगैरह में वाइब्रेशंस होती है जनरली ना, तो वाइब्रेशंस बहुत अच्छे तरीके से ये झेल पाता है ना। दीज आर दी ऑल द एडवांटेज ऑफ कास्ट आयरन ना। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ कास्ट आयरन, पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। जो कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल मटेरियल ना, बिकॉज द हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन ना। तो कास्ट आयरन जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो एक्चुअल में टेंशन में बहुत वीक होते हैं ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ, कास्ट आयरन डज नॉट ऑफर एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ब्रिटल मटेरियल है तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता नहीं, सिंपल है। सडन फ्रैक्चर होता है ना, ब्रिटल मटेरियल है तो फ्रैक्चर कैसा होता है, सडन फ्रैक्चर होता है। पुअर मशीनेबिलिटी होती है। मशीनेबिलिटी पुअर होने का मतलब है कि कास्ट आयरन का जो भी कंपोनेंट होगा उसकी अगर मुझे मशीनिंग करनी हुई, मतलब अगर मुझे कास्ट आयरन से मशीनिंग के थ्रू अगर मुझे कोई एलिमेंट या कोई कंपोनेंट डिजाइन करना है या बनाना है फ्रॉम द कास्ट आयरन और मुझे वो बाय मशीनिंग बनाना है तो वो डिफिकल्ट है, मशीनिंग नहीं हो सकती ना, इसलिए अपन कास्टिंग यूज करते हैं ना, ठीक है ना। एंड ब्रिटल है तो पुअर इंपैक्ट रेजिस्टेंस, इंपैक्ट लोड नहीं झेल पाता। आप सबको पता है कि जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो इंपैक्ट लोड नहीं झेल पाते। तो दीज आर दी डिसएडवांटेज ऑफ, और साथ साथ में आप लेके चलना ना, स्क्रीनशॉट लेके चलना साथ साथ में ना। एंड टाइप ऑफ कास्ट आयरन ना, on the basis of distribution of carbon content in their microstructure, distribution of carbon content का मतलब क्या है कि कार्बन की फॉर्म, कि किस फॉर्म में पाया जाता है कार्बन ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। on the basis of distribution of carbon content in their microstructure, कि जो कार्बन है बच्चे वो किस फॉर्म में पाया जाता है ना, ठीक है। ये तीन टाइप का होता है, ग्रे कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन एंड डक्टाइल कास्ट आयरन ना। इसके डिफरेंट टाइप नाम होते हैं, नोडुलर होता है, स्पिरोडल होता है ना कास्ट आयरन ना, तो ये डिफरेंट नाम है ना। तो मैं सिंपल क्या बोलूंगा, डक्टाइल कास्ट आयरन। अगर कहीं पे नोडुलर कास्ट आयरन लिखा है तो वो कौन सा है, डक्टाइल ही है, ठीक है ना, ठीक सिंपल है। तो मैं जो यहां पर सिंपल है ना, डक्टाइल बोलना सिंपल है और अच्छा भी लगता है ना, ठीक है ना। तो डक्टाइल कास्ट आयरन के तीन नाम है ना, एक डक्टाइल है, एक नोडुलर है और एक स्पिरोडल है, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं ग्रे कास्ट आयरन से ना। कहां से स्टार्ट करते हैं, ग्रे कास्ट आयरन से। देखिएगा ये टाइप किसके बेस पे है, डिस्ट्रीब्यूशन ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन कंटेंट इन देयर माइक्रोस्ट्रक्चर ना, कार्बन किस फॉर्म में है ना, अलग अलग फॉर्म्स होती है कार्बन की ना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रे कास्ट आयरन, ओके ना। तो ये है बच्चे अपना ग्रे कास्ट आयरन, आप देख सकते हो। कार्बन इज प्रेजेंट, देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन इन देयर माइक्रोस्ट्रक्चर। तो फर्स्ट लाइन वही है, कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट फ्लैक्स और फ्री ग्रेफाइट। किसकी फॉर्म में होता है, माइक्रोस्ट्रक्चर में फ्री ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है कार्बन। और इसका एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है, लुब्रिकेंट का काम करता है। ग्रेफाइट इज अ लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट इज अ सॉलिड लुब्रिकेंट होता है ना। तो जो फ्री ग्रेफाइट होता है वो किसका काम करेगा बच्चे, वो काम करेगा लुब्रिकेंट का काम करेगा। आगे देखते हैं, देखिएगा अ वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ ग्रे कास्ट आयरन इज दैट द फ्री ग्रेफाइट इन इट्स स्ट्रक्चर एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। ड्यू टू दिस रीजन इट इज वेरी सुटेबल फॉर दोज पार्ट वेयर स्लाइडिंग एक्शन इज डिजायर्ड ना, वेयर स्लाइडिंग एक्शन इज डिजायर्ड। आपने देखा होगा शेपर टूल वगैरह हो गए, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते रहते हैं ना। कौन सा मोशन होता है बच्चे, रेसिप्रोकेटिंग। स्लाइडिंग आ गया ना, स्लाइडिंग क्या आ गया, स्लाइडिंग। तो वहां पर लुब्रिकेंट की जरूरत होती है ना, होती है। देखो आगे नेक्स्ट, द ग्रे कास्ट आयरन इज वाइडली यूज्ड फॉर मशीन टूल बॉडी। देखा, ऑटोमोबाइल सिलेंडर, बिल्कुल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है ना। तो फ्री ग्रेफाइट है तो वो एज अ लुब्रिकेंट बिहेव करता है। नेक्स्ट, फ्लाई व्हील हो गया, पाइप फिटिंग, क्लच प्लेट। क्लच प्लेट में क्या है बच्चे, स्लाइडिंग एक्शन है ना,
दो क्रस्ट प्लेट किसके साथ रहती है, फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट के साथ, तो रोटेशन होता है, तो आपस में क्या होता है, उसमें स्लाइडिंग होती है, ठीक। एंड बेड एंड गाइड, जो भी बेड्स होते हैं मशीन के ना, जहां पे टूल रेसिप्रोकेट करते हैं ना, तो ये सब एप्लीकेशंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है ना। यहाँ पे जो कार्बन है वो फ्री ग्रेफाइट की फॉर्म में है, तो ग्रेफाइट जो होता है बच्चे वो कैसे एक्ट करता है, ऐसा लुब्रिकेंट एक्ट करता है। नेक्स्ट है बच्चे ग्रे कास्ट आयरन है, डेजिग्नेशन ना, डेजिग्नेशन ऑफ ग्रे कास्ट आयरन देख लो। द ग्रे कास्ट आयरन इज स्पेसिफाइड द सिंबल Fg, तो Fg इज द सिंबल ऑफ ग्रे कास्ट आयरन फॉलोड बाय टेंसाइल स्ट्रेंथ, और कौन से टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, बिकॉज ब्रिटल मटेरियल है ना ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है, तो सिंपल है ना, सिंपल। अरे ब्रिटल मटेरियल है तो भैया उसमें अल्टीमेट ही होगी, यील्ड थोड़ी ना होगी। और ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, और कौन से स्पेसिमेन के लिए, 30 mm सेक्शन के लिए ना, एक सेक्शन है 30 mm का, उसके लिए। तो Fg 150 का क्या मतलब है, ग्रे कास्ट आयरन विद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 150। Fg 400 का क्या मतलब है, ग्रे कास्ट आयरन विद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ना, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल फॉर 400 मेगापास्कल ना, फॉर 400 मेगापास्कल। अच्छा, ग्रे कास्ट आयरन के डिफरेंट वो होते हैं ना, ग्रेड्स होते हैं। जो ग्रे कास्ट आयरन की ग्रेड्स होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, Fg 150 से स्टार्ट होती है, एंड कहां पे फिनिश होती है, Fg 400 तक होती है ना। तो Fg 150 से Fg 400 के बीच में 7 से 8 ग्रेड होती है ग्रे कास्ट आयरन की ना। कितनी ग्रेड होती है ग्रे कास्ट आयरन की। एंड जो ग्रे कास्ट आयरन होता है सबसे मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला कौन सा होता है, Fg 150, तभी लिखा है ना Fg 150। ये 150 जो होती है ग्रे कास्ट आयरन की सबसे मिनिमम UTS होती है ना, UTS मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड Fg 400 का मतलब है, अच्छा Fg 400, ये 400 जो होती है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ग्रे कास्ट आयरन की ना। दिस इज द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। सिंपल है, बहुत है सिंपल है। तो ये है बच्चे डेजिग्नेशन ऑफ ग्रे कास्ट आयरन ना। तो ये अपना ग्रे कास्ट आयरन है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, नेक्स्ट, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। फिनिश, ओके। नेक्स्ट है बच्चे आपका मेलेबल कास्ट आयरन ना। तो देखिएगा फर्स्ट जो मेलेबल कास्ट आयरन होता है ना, पहले अपन को व्हाइट कास्ट आयरन मिलता है, और फिर कहने का मतलब ये है कि जो मेलेबल कास्ट आयरन है वो कहां से मिलता है, वो व्हाइट कास्ट आयरन से मिलता है ना। तो मेलेबल कास्ट आयरन इज फर्स्ट एज व्हाइट कास्ट आयरन एंड देन कन्वर्टेड इनटू मेलेबल कास्ट आयरन बाय हीट ट्रीटमेंट है ना। एनलिंग वगैरह से हम इसको कैसे किसमें कन्वर्ट करते हैं, मेलेबल कास्ट आयरन में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं व्हाइट कास्ट आयरन की एनलिंग कर दूं तो वो किस में चेंज होगा बच्चे, मेलेबल कास्ट आयरन में होगा। ये सब आप डिटेल में पढ़ोगे प्रोडक्शन में, एनलिंग वगैरह हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होते हैं ये सारा का सारा पढ़ोगे। आपको यहाँ पे सिर्फ हल्का फुल्का, आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। आप इनको डिटेल में पढ़ोगे सारा का सारा। व्हाइट कास्ट आयरन हो गया, ग्रे कास्ट आयरन कि वो आप उसको देखोगे, जो उनकी माइक्रो स्ट्रक्चर होती है आपकी बुक में बना होगा, ठीक है ना, कि वो जो कार्बन है वो कैसे प्रेजेंट है ना, सब कुछ आपको पता लगेगा वहां से, ठीक है ना। फिर भी आप थोड़ा बहुत देख लो यहाँ पे। इन मेलेबल कास्ट आयरन द कार्बन इज प्रेजेंट, अभी फॉर्म है ना, अभी क्या है बच्चे, ये कार्बन की फॉर्म है, कार्बन इज प्रेजेंट ना इन द फॉर्म ऑफ इरेगुलर शेप्ड नोडुल्स ऑफ ग्रेफाइट ना, एंड कोल्ड टेम्पोर कार्बन। ये एक शेप होती है कार्बन की, स्टेट होती है ना। तो ये किस स्टेट का होता है कार्बन, टेम्पोर कार्बन होता है ना। जैसे वो फ्री ग्रेफाइट था, यहाँ पे कार्बन कैसा बचे, टेम्पोर कार्बन है। इरेगुलर शेप होती है इसकी ना, शेप नोड्यूल्स ऑफ ग्रेफाइट होती है, ठीक है। व्हाट इज द व्हाइट कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन इज फॉर्म्ड व्हेन मोस्ट ऑफ द कार्बन कंटेंट इन द एलॉय फॉर्म कार्बन आयरन कार्बाइड ना। व्हाइट कास्ट आयरन जो होता है इसमें जो कार्बन की फॉर्म होती है वो कौन सी फॉर्म होती है, आयरन कार्बाइड फॉर्म होती है ना। इसको बोलते हैं एलॉय फॉर्म, क्या बोलते हैं बच्चे, एलॉय फॉर्म आयरन कार्बाइड ना। यहाँ पे मेलेबल कास्ट आयरन में जो इसकी फॉर्म होती है वो कैसी होती है, टेम्पोर कार्बन की फॉर्म होती है।
एंड व्हाइट में इसकी फॉर्म कैसी होती है, आयरन कार्बाइड की फॉर्म में ये होता है। और आयरन कार्बाइड जो फॉर्म होती है वो सबसे हार्डेस्ट फॉर्म होती है आयरन की ना, सबसे हार्डेस्ट फॉर्म होती है आयरन की, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। तो इसकी मशीनेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट होती है ना, अगर मैं इसकी मशीनिंग करूंगा तो क्या मशीनिंग हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो अगर मैं व्हाइट कास्ट आयरन का एनालिंग कर दूं, ये किस में चेंज होगा बच्चे, मेलेबल कास्ट आयरन में चेंज होगा ना। सिंपल है, सिंपल। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी फॉर्म में टेम्पोर कार्बन की फॉर्म होती है, जो कार्बन की फॉर्म होती है। सिंपल है, सिंपल। नेक्स्ट है बच्चे मेलेबल कास्ट आयरन में कुछ ऐसा, जो मेलेबल कास्ट आयरन होता है वो 3 टाइप का होता है ना, जो मेलेबल कास्ट आयरन होता है वो 3 टाइप का होता है, आप देख सकते हो। एक होता है ब्लैक हर्ड, पियरलिस्टिक एंड व्हाइट हर्ड ना, एक होता है ब्लैक हर्ड, एक होता है पियरलिटिक एंड एक होता है व्हाइट हर्ड, ठीक है ना। तो ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये इनकी एप्लीकेशंस है, ये इसकी एप्लीकेशंस एंड ये इसकी एप्लीकेशंस एंड डेजिग्नेशन, ये इसका डेजिग्नेशन है बच्चे, दिस इज द डेजिग्नेशन, ये इसका डेजिग्नेशन है एंड ये इसका डेजिग्नेशन है ना, ये इसका डेजिग्नेशन है, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में आपसे डेजिग्नेशन पूछेगा आपसे ना, तो अगर एग्जाम में डेजिग्नेशन पूछे तो आप लिख लेना, जैसे ब्लैक हर्ड कास्ट आयरन है, इसको हम किससे डेजिग्नेट करते हैं, इसको अपन डेजिग्नेट करते हैं बीएम से। तो इसका ये सिंबल होता है और इसके आगे इसकी कौन सी स्ट्रेंथ होती है, यूटीएस ना, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो बीएम 350 का मतलब होता है इज अ ब्लैक हर्ड मेलेबल कास्ट आयरन, है तो मेलेबल, और कैसा है, ब्लैक हर्ड मेलेबल कास्ट आयरन विद मिनिमम यूटीएस, ध्यान रखना ये जो होती है कौन सी होती है, मिनिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 350 मेगापास्कल या 350 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ना, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, एक्सीलेंट कास्टेबिलिटी होती है, ध्यान रखना ना, एक्सीलेंट कास्टेबिलिटी होती है ना, कास्टिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से होगा ना। ब्रेक शू, पैडल लीवर है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, ब्रेक शू, ठीक है, मेलेबल कास्ट, पैडल लीवर, लीवर आपको याद रखना है कि लीवर किसका बना होता है, ब्लैक हर्ड कास्ट आयरन का। एक्सल व्हील हब, ठीक है, व्हील ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हील हब, ठीक है ना। एक्सल हाउसिंग इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, व्हील हब आपको याद रखना ना। तो 2 एप्लीकेशंस आपको इसकी याद रखनी है। पियरलिटिक जो मेलेबल कास्ट आयरन होता है, ठीक है ना, कास्टिंग कैन बी हार्डन बाय द हीट ट्रीटमेंट, ठीक है ना। यूज्ड फॉर जर्नल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप इसका क्या याद रखोगे बच्चे, आप इसका सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखोगे, इसका डेजिग्नेशन याद रखोगे। PM 600 का मतलब है, PM 600 का मतलब है कि ये पियरलिटिक मेलेबल कास्ट आयरन है विद मिनिमम यूटीएस ना, कितना है, 600 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक। नेक्स्ट बच्चे, इसका हीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अगर मुझे इसको हार्ड करना हो तो अपन इसका हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाइट हर्ड कास्ट आयरन, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। थिन कास्टिंग अगर मेरे को बनाना हो ना, कौन सा, थिन कास्टिंग ना, विच रिक्वायर डक्टिलिटी ना, तो इसकी डक्टिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है ना एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। तो थिन कास्टिंग के लिए अपन कौन सा यूज करते हैं, व्हाइट हर्ड मेलेबल कास्ट आयरन यूज करते हैं ना। तो आप इसको ये याद रखना, ये थिन कास्टिंग के लिए ना, ये एप्लीकेशन आप याद रखना, ये वाली लीवर एंड व्हील हब ना। तो आप ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एंड ये इसका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस में जो है बच्चे, वो डेजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेजिग्नेशन, ये इसका, ये इसका, ये सब तो आप फिर प्रोडक्शन में पढ़ने वाले हो, ये सब तो आप प्रोडक्शन में पढ़ने वाले हो, लेकिन ये मशीन डिजाइन का पार्ट है ना, डेजिग्नेशन ऑफ कास्ट आयरन। फिर भी मैंने ये एप्लीकेशंस थोड़ा लिख दिया है कि इन केस एग्जाम में आ जाए तो आपको कंटेंट मिल जाए ना। नेक्स्ट, ये था बच्चे मेलेबल कास्ट आयरन। नेक्स्ट है डक्टाइल कास्ट आयरन। इन डक्टाइल कास्ट आयरन द कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पेरिकल नोड्यूल्स ना, स्पेरिकल नोड्यूल्स कोल्ड स्पिरुलिटिस और ग्लोबल्स इन रिलेटिव डक्टाइल मैट्रिक्स ना, ये डक्टाइल मैट्रिक्स होती है, तो स्पेरिकल की फॉर्म में होता है ना, स्पेरिकल नोड्यूल्स की फॉर्म में होता है ना कास्ट आयरन। एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्रैंक शाफ्ट, ध्यान रखना ना, क्रैंक शाफ्ट डक्टिलिटी ज्यादा होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्रैंक शाफ्ट जो होती है वो किसकी होती है, कास्ट आयरन की तो होती है, लेकिन कौन से कास्ट आयरन की बच्चे, डक्टाइल कास्ट आयरन की। सिंपल है, ओके। केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल में फर्नेस डोर,
ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ना, इसलिए अपन कहाँ यूज करते हैं, फर्नेस डोर में यूज करते हैं, ध्यान रखना है ना। दो एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्नेस डोर एंड इसका बच्चे क्रैंक शाफ्ट ना, ठीक है ना। इसका कोरोजन रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए पाइपलाइंस में यूज करते हैं इन केमिकल एंड पेट्रो इंडस्ट्रीज में ना। सिंपल है, सिंपल। तो ये फोम है, ये कैसी फोम होती है आप ये पढ़ोगे बच्चे ना, सारा का सारा पढ़ोगे आप प्रोडक्शन में ना, ये फोम आप देखोगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी एज ए कंटेंट आप इसको देख लो, इसका डेजिग्नेशन देख लो, अपने सिलेबस में तो ये है ना डेजिग्नेशन ना। डेजिग्नेशन कैसे करेंगे इसका, डेजिग्नेट बाय द सिंबल एस जी, कौन से सिंबल से, एस जी, एस जी 800, इसको ऐसे अपन डेजिग्नेट करते हैं ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। डक्टाइल है तो इलोंगेशन होगा, तो ये क्या है बच्चे, परसेंटेज ऑफ मिनिमम इलोंगेशन, डक्टाइल है ना। एंड मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, एसजी का मतलब है स्पिरिडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन ना, स्पिरिडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन, ठीक है ना, स्पिरिडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन। सिंपल है, सिंपल। डक्टाइल है तो इलोंगेशन तो होगा। अपने का तो ये पार्ट है, अपना तो ये पार्ट है, ये तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूं ऐसे ना, ठीक है। आप देख लो ना इसकी फॉर्म वगैरह, आप देख लो इसकी, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। हो गया, नेक्स्ट। तो ये था बच्चा आपका कास्ट आयरन ना, ग्रे कास्ट आयरन। तो जल्दी से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइप ऑफ कास्ट आयरन है, ठीक है ना। ये इसका डिसएडवांटेज, एडवांटेज, ये कास्ट आयरन यहां से, ठीक है ना। तो ये था बच्चे आपका कास्ट आयरन ना, सिंपल है, बहुत है। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.